रुपए 3 की दवा से ठीक होने वाली बीमारी आज 10,000 के इंजेक्शन तक क्यों पहुंच रही है? नमस्कार। आज एक बहुत ज़रूरी बात आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जो हम सबके लिए समझना बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हमें बुखार या खांसी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें बुखार की दवाई देते हैं। अब हमें क्या लगता है, इतनी सी दवा, एंटीबायोटिक क्यों नहीं दी डॉक्टर साहब ने? या फिर हम खुद से ही एंटीबायोटिक ले लेते हैं। हमें लगा डॉक्टर साहब ने एंटीबायोटिक नहीं लिखी, तो हम खुद से ही जाके कहीं से एंटीबायोटिक खरीदते हैं और खानी स्टार्ट कर देते हैं। बस यहीं हम सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं, सबसे बड़ी गलती। क्योंकि सच ये है कि हर बुखार में एंटीबायोटिक ज़रूरत नहीं होती, हर बुखार में एंटीबायोटिक ज़रूरी नहीं होती। डॉक्टर बीमारी को देखकर ज़रूरत के अनुसार ही दवा देते हैं। जब हम बार-बार खुद से एंटीबायोटिक लेते हैं या फिर डॉक्टर साहब ने एंटीबायोटिक लिखी है, तो उसको बीच में ही छोड़ देते हैं बिना उनको पूछे, तो शरीर के अंदर उस मौजूद बैक्टीरिया उस दवा के खिलाफ ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और फिर वही दवा अगली बार काम नहीं करती या करती है तो बहुत कम करती है। इसलिए आज हालत यह हो रही है, जो बीमारी पहले साधारण दवाइयों से ठीक हो जाती थी, अब उसके लिए हमें महँगे इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। इस बारे में हाल में ही एक रिसर्च भी सामने आई है। कल 20 मार्च 2026 के दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में ये खबर प्रकाशित भी हुई है, जिसकी कटिंग मैं अभी कमेंट में सेंड कर दूँगा। हमें क्या करना चाहिए? हमें कोई प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये है कि हमें कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपनी सारी बात कंप्लेंट डॉक्टर को बतानी चाहिए। डॉक्टर दवाई हमें प्रिस्क्राइब करेंगे, हमें आराम मिला, कम मिला, नहीं मिला, हम डॉक्टर के पास दोबारा जाएँ, फ़ॉलो-अप के लिए हमें जाना चाहिए। और जनरली डॉक्टर 3 से 4 दिन का टाइम देते हैं, 5 दिन का टाइम देते हैं कि ये दवाई खा के फिर हमारे पास आओ। हमें दोबारा जाना चाहिए, डॉक्टर इवैल्यूएट करेंगे। अगर उन्हें ज़रूरत लगेगी तो वो एंटीबायोटिक भी लिखेंगे और अगर उन्हें लगता है कि नहीं, कोई और मेडिसिन लिख के भी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, वो उसको लिखेंगे। अगर उन्होंने एंटीबायोटिक लिखी तो हमें पूरा कोर्स भी उसका करना चाहिए और वो तभी लिखेंगे जब हमें सच में उसकी ज़रूरत होगी। अगर हम बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक लेंगे तो गलत इस्तेमाल कर चुके होंगे। तो वही है भैया कि हम जब बेड पे लेटे होंगे ना कभी हॉस्पिटल में, तो वो दवाई डॉक्टर हमें लगा रहे होंगे और हमारे को काम नहीं कर रही होगी, क्योंकि दवाई तो हम पहले ही सब्जी की तरह खा चुके हैं। बुरा ना मानना कि हम दवाई पहले सब्जी की तरह खा चुके, एंटीबायोटिक अब वो काम क्या करेगी। तो छोटी सी लापरवाही भविष्य में बड़ी परेशानी बन सकती है। सही समय पर सही दवा और लेना ही, सही तरीके से लेना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो घर परिवार में भी शेयर ज़रूर करें। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे आंसर करने में खुशी होगी। धन्यवाद।